भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रूव डैट ई इज इर्रेशनल, इस थ्योरम का प्रूफ, जो कि एनालिटिक नंबर थ्योरी एमएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक के अंदर सिलेबस में है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी टाइम ये आ चुकी 2003, 5 और 9 में भी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया था, आज हम इसका प्रूफ करते हैं कि इर्रेशनल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेलर्स एक्सपेंशन था उससे ई की एक्स का जो एक्सपेंशन आया वो ये था 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टर प्लस एक्स के 3/3 फैक्टर अप टू इन्फिनिटी। इसमें जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो e आ जाएगा, और इधर x की वैल्यू 1 रखने पे 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक जाओगे आप। ठीक है, अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि इर्रेशनल है, तो हम सपोज करते हैं, लेट इफ पॉसिबल सपोज डैट ई इज रेशनल। अब ये रेशनल है तब हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर सच दैट जीसीडी बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 1, या a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e होता है उसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होती है, लेस देन 3 होती है, यानी कि 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता, और इंटीजर का ही आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है। अगर इंटीजर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर कभी 1 नहीं होगा, इसीलिए b ग्रेटर देन 1 होगा। अब a अपॉन बी, यानी कि e की वैल्यू मैंने लेफ्ट में a अपॉन बी लिख दी, इधर e का जो एक्सपेंशन हम लेके चले थे वो लिखा। अब इस कंप्लीट एक्सपेंशन को दो ब्रैकेट में कन्वर्ट किया, एक तो 1 से लेकर के 1 अपॉन बी फैक्टोरियल तक, और एक b फैक्टोरियल के बाद वाली टर्म जो आएगी वो 1 अपॉन बी प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 1 अपॉन बी प्लस 2 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये दो ब्रैकेट बनाने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई बी फैक्टोरियल वी गेट, यानी कि दोनों तरफ हमने b फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर a अपॉन बी है लेफ्ट में, उसको b फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो वो तो हो जाएगा a अपॉन बी, b फैक्टोरियल का मतलब है b इंटू बी माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होकर के आपके पास लेफ्ट साइड में बच गया a इंटू बी माइनस 1 फैक्टोरियल, जबकि राइट साइड में जो था आपके पास वो ये था b फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करके 1 अपॉन बी फैक्टोरियल, ये वैल्यू थी। प्लस में b फैक्टोरियल के अपॉन में b प्लस 1 फैक्टोरियल था, उसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस 1 इंटू बी फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट टर्म को भी b फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, नीचे था b प्लस 2 फैक्टोरियल, तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो b प्लस 2 इंटू बी प्लस 1 और यहाँ पर b फैक्टोरियल। इस तरह से ये कैंसिल होते चले जाएंगे और ये अप टू इन्फिनिटी तक सेम प्रोसीजर चलेगा। अब लेफ्ट में है आपके पास a इंटू बी माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी माइनस b, और इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, समेशन आपके पास जो n की वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर, सॉरी n की वैल्यू आपकी 1 से, हाँ चलो 0 से स्टार्ट कर दो क्योंकि हम इसको 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। तो 0 से लेकर के लास्ट वैल्यू क्या है b तक लेकर के चले गए, और 1 अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये b फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में था तो ये b फैक्टोरियल रहेगा। उसके बाद राइट साइड में आपके पास ये वैल्यू बच गई 1 अपॉन बी प्लस 1, 1 अपॉन बी प्लस 2 इंटू बी प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये तो 1 अपॉन बी प्लस 1, ये आपका b प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसकी वैल्यू लेस होती है, स्मॉल हो जाती है। ठीक है, इसमें b प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 है, इसमें b प्लस 2 इंटू बी प्लस 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी हो जाती है, तो इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर हो गई और ये लेस हो गई, तो इसलिए हम इक्वल के बजाय अब साइन हम ये यूज करेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है ये बन गई आपके पास 1 अपॉन बी प्लस 1, 1 अपॉन बी प्लस 1 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, विच इज ए जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म तो है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन बी प्लस 1 ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अगर फाइनाइट टर्म होती है तो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आएगी, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब ये तो b प्लस 1 हो गया, इसमें एलसीएम लोगे b प्लस 1 माइनस 1
अपॉन बी प्लस वन, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 1/b सोल्व होकर के। अब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी क्योंकि आपके पास जो b था b ग्रेटर देन 1 है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन है तो 1/b किससे लेस देन होगा, 1 से। ठीक है, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है 1/b वो 0 से ग्रेटर होगी और लेस देन क्या होगी, 1, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये आपकी टोटल ओवरऑल 1 से लेस हो गई और सारी टर्म में पॉजिटिव हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई RHS जो है, यानी कि जो ये RHS है ये ग्रेटर देन 0 हो गया बट लेस देन 1। अब 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता, ठीक है। जबकि LHS को अगर हम ध्यान से देखें तो LHS आपके पास ये है, देखिए a×b-1 फैक्टोरियल, जो कि ये तो वैल्यू इंटीजर है। इसमें भी जब आप b फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करोगे टर्म बाय टर्म, देखिए n फैक्टोरियल जो है मैक्सिमम वैल्यू b हो सकती है, तो b फैक्टोरियल को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से कैंसिल होते होते वैल्यू जो है वो इंटीजर में बचेंगी, तो ये वैल्यू ओवरऑल आपकी क्या बन जाएगी, इंटीजर। जबकि लेफ्ट में इंटीजर है, राइट में इंटीजर नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं बचता, इसलिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ई जो है वो इर्रेशनल हो गया। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई ये वैल्यू इंटीजर कैसे बनी, तो उसको समझिए, b फैक्टोरियल समेशन 1/n फैक्टोरियल, यानी कि b फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करके 1/b फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करोगे b फैक्टोरियल, ये भी b फैक्टोरियल अपॉन 1, अब ये आपका b फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ध्यान रखना b जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जितनी भी यहाँ पर वैल्यू है उन सब में से, तो इस तरह से ये फैक्टोरियल इसको कट करेगा और लास्ट में आपके पास चलते चलते b फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल कट करके ये 1 बचेगा। तो इस तरह से आपके पास सब कुछ कैंसिल आउट होकर के इंटीजर ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा।